हेलो दोस्तों, आज मैं जब्दी बिंदा चौक पे। बिंदा चौक जो कि इनके पिताजी के नाम पे यहाँ पे चौक लगता है और वो यहाँ के वर्तमान मुखिया भी है। परसों इनका कॉल आया। ये मेरा दोस्त है, बचपन का ही दोस्त है। बता दूँ कि प्रकाश गुप्ता इनका नाम है और ये मेरे साथ मैराटन में बचपन से रहे हुए हैं और धीरे धीरे इनका परिवार यहाँ पे शिफ्ट हुआ। इनके पिताजी यहाँ के वर्तमान अभी मुखिया हैं। मुखिया जब बने तो ये यहाँ पे रहते हैं, तो बहुत ही होनहार हैं। इन्होंने जब ये रियलाइज़ किया, जब इन पे बीता, तो इनको समझ में आया कि हाँ सही में सांप काटता है तो कैसे होता है। तो परसों फ़ोन आया कि 2 सांप के बाइट का निशान दिख रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने बोला कि भाई हॉस्पिटल जाओ, तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए बोला। पर फिर भी यहाँ गांव की जो प्रवृत्ति है, गांव के लोग जो अभी भी झाड़ फूँक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उन्होंने इसको बोला कि नहीं आप यहाँ कहीं चलिए झाड़ फूँक के लिए। बेचारे को ले गए कहीं और वहाँ जो है इसके घाव को काट दिया गया, जहाँ पे इसको निशान थोड़ा दिखाई भी देगा। काट के मतलब वहाँ से ब्लड निकाला गया और उसके बाद से बहुत सारी झाड़ फूँक की विधियाँ हुई। पर फिर भी जो है मैंने कहा कि नहीं, अगर तुमको विश्वास हो रहा है कि सांप ने काटा है तो तुम हॉस्पिटल जाओ। तो फिर उसके बाद ये रसकोल गए। मैराटन में आपको यहाँ पे एंटीवेनम किया या कोई भी ऐसी चीज़ उपलब्धता नहीं किया? नहीं, मैराटन में एंटीवेनम नहीं था, यहाँ तक कि सिक्टा में भी नहीं था। उनको रक्सौल जाना पड़ा, डंकन हॉस्पिटल में। ये मैं अपने इस क्षेत्र में, देखिए हम लोग वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र, वाल्मीकि नगर विधानसभा में नहीं है पर वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में हम लोग आते हैं। सिक्टा विधानसभा हम लोग का है, सिक्टा मैराटन विधानसभा में हम लोग हैं। और दोनों हॉस्पिटल एक मुख्य हॉस्पिटल है दोनों प्रखंडों का। मैराटन प्रखंड का मुख्य हॉस्पिटल मैराटन का जो प्राथमिक केंद्र है वो है और सिक्टा वाला सिक्टा का है। और दोनों जगह एंटीवेनम ना होना, और वो भी उस क्षेत्र में जो कि जंगल का क्षेत्र है, BTR के क्षेत्र में आता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आता है। ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है। मैं अपने वर्तमान विधायक से आप भी निवेदन कीजिए कि वो दोनों हॉस्पिटल में जो है एंटीवेनम मौजूद कराएं, क्योंकि अभी भी बारिश का समय है और सांप निकलते रहेंगे। और बाकी बातें इनसे आप दिक्कत क्या हुआ था, मतलब उस दिन आप थोड़ा बताइए। जैसे मेरा भाई जो है लकड़ी कटवा रहा था, शीशो, तो उसमें जैसे हम भी लकड़ी कटवा रहे थे, तो जंगल टाइप का था, पूरा घास जमा हुआ था। तो वहीं पर से हम लकड़ी कटवा रहे थे, कटवा कर आए घर पर, तो घर पर देखे दो निशान टाइप का, जैसे सांप का जो निशान नहीं होता, दो दिखता है, तो समझिए कि वो जहरीला काटता है आपको, मतलब वो डर समा गया। हाँ, अच्छा, डर समा गया। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोले कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वेरी गुड। जे आप इसको दिखवा लीजिए। अच्छा। तो कुछ लोग हमसे बोले कि आप चले जाइए, एक जगह बताए, वहाँ पर झाड़ फूँक वाला काम बता देगा कि सांप काटा है कि नहीं काटा है। तो हम चले गए वहाँ पर, और वहाँ पर गए तो वो बोला कि हाँ सांप काटा है, सांप ने काटा है। और जब आप रसगोल गया तो क्या हुआ? और वहाँ पर गए तो वहाँ तो बोला कि ना, सांप नहीं काटा है, और काटा भी है तो कोई विषैला सांप नहीं काटा है, आपको जहर नहीं चढ़ा। हाँ, क्योंकि सिम्टम आ जाते हैं। हाँ, मैं बता दूं दर्शकों को कि कभी भी अगर जहरीला सांप भी काटता है, 2 डंक के निशान भी होते हैं ना, तो कभी कभी सांप ड्राई बाइट करते हैं, यानी कि सांप काटते तो हैं पर जहर नहीं छोड़ते हैं। वो भी केस हो सकता था। इसने सांप को देखा नहीं था, पर इसको 2 निशान दिखे, इसके वजह से ये झाड़ फूँक में भी गया, उसके बाद हॉस्पिटल में गया, पर हॉस्पिटल में इसको कोई सिम्टम नहीं आया। ये मुझ पर भी कॉल पे लगातार बना रहा था। मैं बता रहा था कि अगर तुम्हारा कोई भी, जैसे कि आँख बंद हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या कोई भी शरीर में ऐसी चुभन या दर्द, मतलब अक्सर जो है यही है, जब भी कोई जहरीला सांप काटता है तो सबसे पहले आपके पेट में दर्द शुरू होगा, या जहाँ काटा है वहाँ तेज़ गनगनाहट दर्द होगी, सूजन हो जाएगा, वहाँ काला हो जाएगा। पर वैसा इसको कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने फिर इसको अगले दिन बोला सुबह में, जब ये वहाँ रसकोल था, मैंने बोला नहीं तुमको सांप नहीं काटा, तो डॉक्टर भी बोल दिया है कि नहीं काटा, तुम घर आओ। तो मैंने बोला कि मैं आता हूँ तुमसे मिलने, और ये बातें आप सब तक पहुँचाऊँगा कि इस तरह से आप लोग भी जागरूक बने, ताकि आपका समय पे जान बच पाए।
क्योंकि अगर आप झाड़ फूक में ज़्यादा समय बिता देते हैं तो फिर वो अगर जहरीला सांप सही में अगर आपने जहर इंजेक्ट कर दिया होगा तो फिर आप नहीं बच सकते। आप देख सकते हैं इनके घाव को मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा। देखिए ये कैसे काटा गया है। हालांकि सांप ने नहीं काटा था इनको, पर यहाँ पे ब्लेड मार के इसको ब्लड निकाला गया है। तो बस इनको डर था कि हाँ मतलब सांप काटा है, बाकी कुछ नहीं हुआ था। और ये दोनों हम लोग आज साथ में बैठे हैं, ये सुरक्षित है। और ऐसा हम लोगों के साथ भी होता रहता है। हमारे बारे में क्या करना चाहते हैं कि दर्शकों के बारे में? नहीं, आप जो काम करते हैं जोखिम वाला काम है, सांप बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। आप अपने जान पर खेल कर जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू। इनका पूरा आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत कम दिखता है आदमी जो रेस्क्यू करे सांपों। चलिए, इतना आपने प्यार दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ये प्यार बनाए रखेंगे और इसी तरह से मैं जागरूकता फैलाता रहूँगा, आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और ये बहुत ही होनहार लड़के। और आगे आप भाभी मुखिया सांप वाकई में अगर सांप कटे तो आप झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए। हमने डंकन हॉस्पिटल में देखा स्थिति, जिसका 2 मरीज हमने देखा जिसको वास्तव में सांप काटा था। वो आदमी अगर झाड़ फूक से बचने वाला रहता तो नहीं बचता। अपने मतलब वहाँ क्या सीन देखा, क्या हुआ था उनके जहाँ सांप काटा था वहाँ पर? एक लेडीज थी, उसको यहाँ पर ब्लैक कोबरा काटा था। उसका ये पूरा फूल गया था, इतना बड़ा, पूरा काला हो गया था, झलका टाइप का हो गया था, जर जाता है जिस तरह उस तरह झलका टाइप का हो गया था। उसको 3 दिन आईसीयू में रखा था। वो लेडीज हमसे बता रही थी जैसे जब हमको 3 दिन आईसीयू में रखा गया, सांस नहीं लिया जा रहा था, मुंह में पाइप डाला गया और 40 इंजेक्शन उसको पड़ा था। बताइए कितना जहरीला सांप काटा होगा जो 40 इंजेक्शन उसको पड़ा। और वो बच भी पाई तो इंजेक्शन की वजह से। हाँ, इंजेक्शन की वजह से, झाड़ फूक की वजह से वो नहीं बच पाई। अक्सर नॉन वेनमस सांप काटता है और जो गाँवों में झाड़ फूक करते हैं उनके पास लोग चले जाते हैं तो उनको लगता है कि हम बच गए। पर ये बता दें कि जो 4 सांप हमारे यहाँ होते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कोबरा काटता है, वहाँ सूजन होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि वो तंत्रिका तंत्र पे हमला करता है। करैत काटता है तो उसका निशान नहीं आता है, बहुत ही माइनर उसका निशान आता है। और सबसे पहले पेट में दर्द और वोमिटिंग टाइप का थोड़ा आपको महसूस होगा करैत के काटने पे। और सबसे जहरीला जो है वो रसल वाइपर है। अगर वो काटेगा तो समझिए कि वो वहाँ जहाँ काटेगा वहाँ का मांस, वहाँ की कोशिका सेल जो भी है वो सड़ने लगेगी, यानी गलने लगेगी। तो ऐसे से बहुत सारे सांप हैं, सांपों से बचिए। और हाँ, सांप आपके लिए खतरा नहीं है। सांप अक्सर अपनी भोजन की तलाश में या शेल्टर की तलाश में आपके घरों के आसपास आता है। अगर उसका जंगल सुरक्षित रहेगा, वो जंगल में सुरक्षित रहता है। बाढ़ की वजह से हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो आप जानते हैं पूरा बिहार बाढ़ से त्रस्त रहता है। तो इस बाढ़ में जो सांप हैं जंगलों से ट्रेवल करके चले आते हैं गाँव के साइड में और वहीं घरों में आ जाते हैं या कहीं भी मतलब जो जाते हैं उनको काट लेते हैं। तो अगर कभी भी सांप काटे तो जैसे इन्होंने बताया, हम भी बता रहे हैं कि आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें, आप लोग सीधा हॉस्पिटल में जाएं। और मैं फिर लास्ट में हम दोनों निवेदन कर रहे हैं हमारे वर्तमान विधायक जी से कि दोनों हॉस्पिटल में जो है आप एंटीवेनम की उपलब्धता ज़रूर कराएं, क्योंकि मेरे पास भी कोई सुविधा या कोई दवाई नहीं है। मैं भी सांपों को पकड़ता हूँ तो अपना जान हथेली पे लगा के ही पकड़ता हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगी, पर आगे के लिए मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं भी सुरक्षित रहूँ और इस क्षेत्र की जनता भी सुरक्षित रहे। इसलिए दोनों हॉस्पिटल में मैं आपसे गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि वहाँ पे आप एंटीवेनम की उपलब्धता ज़रूर कराएँ।